आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? मैं इस टाइम 8 क्लास को पढ़ा 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं। क्या महसूस करते हैं नवेद, आप यहाँ पर इतनी दूर तक आते हैं, आम तौर पे टीचर्स नहीं आते, तो आप कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? जनाब, हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है कि एक ऐसे माशरे ऐसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कि जो माशरे से थोड़े से अलग हैं, जिनको शहरी ज़िंदगी अभी मैसर नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है, हमें सर की तरफ से बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम इधर आएँ और इन बच्चों को भी माशरे में वही मुकाम दिला सकें जो हमारा इन सब का हक है। नवेद, आपने खुद तालीम कहाँ तक हासिल? मेरी BSc किया हुआ है मैंने इस्लामिया साइंस कॉलेज से। तो आपको तो बड़ी अच्छी कहीं जॉब मिल जाती, तो आपने यही क्यों पसंद की? जनाब, प्रोफेशन एक तो टीचिंग हमारा शौक़ भी था मेरा, दूसरा फिर मोटिवेशन वो रास्ता मिल गया कि जिससे हम कुछ काम कर सकते थे, तो फिर हम इस तरीके से। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप जो चीज़ महसूस करते हो बच्चों के साथ जब पढ़ाने में, या कोई और मसाइल ऐसे हैं जो आप चाहोगे हमसे शेयर करना, जो बताना कि भाई ये प्रॉब्लम ऐसा है जो नहीं आना चाहिए? इसमें मैं जो समझता हूँ ना, आमतौर पे हमारे साथ क्या होता है कि हम इनको कोई काम समझाते हैं या देते हैं, अब वो ये घर पे नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास एक तो लाइट का प्रॉब्लम है, दूसरा इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा घर में कोई शख्स नहीं होता जो इनको समझा सके या तवज्जो दिला सके। फिर ये ज़्यादातर बच्चे कचरे पे वापस चले जाते हैं, काम पे भी जाना होता है इनको रोज़गार के लिए, तो ये घर पे नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों से बात की तो वो कहते नहीं हम कचरे पे नहीं जाते। इतना शर्माते क्यों है, ये बात बताने से? बस वो हेजिटेट होते हैं, वो बच्चे थोड़ा सा घबराहट महसूस करते हैं कि हमारा पता नहीं इमेज क्या जाएगा कि हम कचरे पे जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि बच्चे अब जैसे हमारे साथ, क्योंकि अब हमारे को काफ़ी टाइम हो गया इधर आते आते, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की सोचों में भी तब्दीली आ रही है। अभी हमारा पिछले साल मैं मैट्रिक क्लास को पढ़ा रहा था, माशाल्लाह से मैट्रिक और इंटर भी कर चुके हैं, बल्कि 2 बच्चे उनमें से ऐसे हैं जो कराची यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जिन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी सोच में भी तब्दीली आ रही है। अगर आप बाहर किसी से पूछेंगे, आप जैसे आते हुए रास्ते में आपने देखा होगा कि कचरे पे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा यही तो मकसद है कि इनकी सोच को तब्दील किया जाए और उस जगह पर लिया जाए कि इनको फ़ील हो कि हम ख़तरनाक जगह पर रहते हैं, ख़तरनाक हमारा माहौल है, इसको तब्दील होना चाहिए। ख़तरनाक किस सेंस? मतलब बहुत सारी बीमारियाँ इनको इससे लगती हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, टीबी, एड्स के तो अभी यहाँ पर हमारा कोई ऐसा केस नहीं आया सामने या पता नहीं चल पाया, लेकिन हेपेटाइटिस बी और टीबी और यहाँ पे जिल्द की स्किन बहुत डिजीज़ बहुत ज़्यादा आमतौर पर हैं, खारिश वगैरह। क्या हाल है रिजवान, कैसे हो? अच्छा, तो तुम्हें सुबह कचरे से पकड़ के बुलाया था? पैसे देने होते हैं अम्मी अभी को। क्या करते हो कचरे पे जाके काम? अभी नहीं जाता, अभी सुबह। चलो कोई बात नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर तुम कचरे पे जा रहे हो तो जाहिर है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो जा रहे हो ना, मैं उस पर बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब तुम कचरे पे काम करते हो तो तुम्हें कौन कौन से मसले ऐसे होते हैं, चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हो, क्या होता है? कांच सुई लग जाता है, सुई भी होती है उसके अंदर, इंजेक्शन भी होते हैं उसके अंदर, वो लग जाती है। फिर क्या करते हो? हाथ सूज जाता है, आग में जल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? निदा। निदा, आप कौन सी क्लास को पढ़ा रही हो? ये 1 क्लास को। क्लास 1 को पढ़ा रहे हैं। निदा, क्या मसाइल होते हैं यहाँ पे जो आप चाहोगे कि हमें बताओ कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको गुस्सा आता है कि यार ये क्यों हो गया? यहाँ पर सबसे बड़ा धूल बहुत होती है, धुआं जो है ना कचरे से चलता है। हाँ। इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ का, तो ऐसा होता है, वो फिर काफ़ी सारा होता है। पर लेकिन ये देख के कि बच्चे भी इतनी मेहनत से पढ़ने आते हैं तो फिर ये सब ना भूल जाते हैं। तो खुद आप कहाँ से आती हो पढ़ाने? हम लोग न्यू कराची के न्यू कराची से आते हो। तो आपने यहाँ पे पढ़ाना का फैसला क्यों किया? आप और भी स्कूल है न्यू कराची में, वहाँ पढ़ा लेते? लेकिन जब हम यहाँ पे टीचिंग के लिए आए थे ना, तो जैसे यहाँ के बारे में सुना था बच्चों के बारे में कि इनकी इतनी मेहनत, इतनी खुशी से पढ़ने आते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर आए हम लोग। तो ये आप महसूस करती हो हाँ, कि इनको क्या इन बच्चों को आपकी ज़रूरत? जी, बहुत ज़रूरत है इन बच्चों को हमारी ना। किसी को समझ आया क्या लिख रहे हो? मुझे हाथ उठा के बताए, मुझे पढ़ के सुनाए। हाँ, तुम्हें समझ आ गया। अच्छा, क्या नाम है? हामिद। हैं? हामिद। हामिद, क्या लिखा मिस ने? ABCD। ABCD सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड, तालियां हमें के लिए। वेरी गुड। अच्छा, हमें क्या काम करता है? कचरे पे जाता है? इसी तरह में मजदूर करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर तुम जा रहे हो तो तुम अपनी अम्मी का, अब्बा का हाथ बटा रहे हो ना, वो पैसे तुम अपने ऊपर तो नहीं लगाते, घर पे दे देते हो ना? तो जाते हो कचरे पे? जी। कितनी देर के लिए? दोपहर से शाम तक। दोपहर से शाम तक। गर्मी होती है वहाँ पर? जी। और क्या क्या मसला होता है? धुआं होता है, गर्माश होती है।
धुआं होता है, गर्माश होती है। गर्माइश भी होती है वहाँ पे। कभी चोट लगी हाथों पे या पैरों पे? ये चोट पहली बार लगी, अब भी नहीं लगी। अभी नहीं लगी? अगर कभी चोट लगती है तो फिर डॉक्टर से दवा ले लेते हैं यहाँ से आके? कितने बहन भाई? 5 5 बहन भाई। सब यही काम करते हो? सब नहीं, 2 इधर काम करने जाते हैं फैक्ट्री में फैक्ट्री पे? और 3 हम यहाँ हैं। अच्छा, थैंक यू। बैठ जाओ, तालियां आमिर के लिए दोबारा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, लाली। लाली, अच्छा। तो भाई लाली, तुम तो बहुत प्यारी हो। हाँ, अच्छा। कितनी और बहनें हैं तुम्हारी? 5 बहन। माशाल्लाह, 5 बहनें। तो लाली क्या पढ़ रही है, जरा सुनाए तो मुझे कुछ। ABCD। चलो भाई लाली ABCD सुनाएंगी हमें, चलो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड लाली के लिए। ABCD आती है गुलबानों को? आधे आधे। आधी आती है। चलो फिर भी तालियां गुलबानों के लिए। गुलबानों ने कचरे पे काम किया है? यस मिस। क्या काम करती है गुलबानों? तो खुद बहुत छोटी सी है, तो कचरे पे कैसे काम करती है? क्या क्या उठाया था कचरे पे जाके? लोहा। लोहा। अच्छा, कांच लगा कभी हाथ पे? यस मिस। कहाँ लगा, दिखाओ। इधर लगता है। दिखाओ मुझे, कैमरे पे दिखाओ, ऊपर करके ऐसे। इधर लगा। लोहा उठाना अच्छा नहीं लगता? यस। चोट लगी कभी? यस। कहाँ लगी बताओ? मुझे इधर लगा। ओए होए होए, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? मुझे वो लगा है छापा बस। छापा लग गया, दिखाओ। नाज़रीन, इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि इस छोटे से बच्चे के ऊपर जो लोहा लगा है तो उसका छापे का निशान उसके हाथ पे आ गया। दर्द हुआ था? यस। रोए थे? बिलाल बहुत बहादुर है, उसने काम किया है और उसने हमें बताई है ये बात, इसलिए बिलाल के लिए तालियां। यहाँ पर एक डॉक्टर भी इस फैसिलिटी में मौजूद है। वो हजरात जो कचरा चुनते हैं, आप इस वक्त अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अगर कैमरा घुमाएं तो नज़र आएगा कि यहाँ पर बच्चियाँ छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं और मक्खियाँ उनके ऊपर सवार हैं और वो उनको हटाने की कोशिश कर रही हैं। मक्खियों की वजह से यहाँ पर जल्दी अमराज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस का भी हमें बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, किस किस्म की बीमारियाँ यहाँ ज़्यादा होती हैं? ज़्यादातर यहाँ पर कंटामिनेटेड डिजीज़ ज़्यादा हैं और माल न्यूट्रिशन, एनीमिक पर्सन पेशेंट ज़्यादा हैं और बच्चों में ये गुटखा वगैरह खाने की वजह से सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस और ओरल थ्रश और जिंजिवाइटिस और डेंटल प्रॉब्लम्स और मम्स और बॉयल्स वगैरह, ये दाने वाने बहुत हो रहे हैं आजकल। दाने बहुत गर्मी की वजह से भी है और बॉडी का डिफेंस भी इनका कमज़ोर है और डाइट भी इनको प्रॉपर नहीं मिलती और जो ओल्ड पर्सन हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस ज़्यादा हैं और डॉग बाइट्स के केस भी मेरे पास आते हैं। ओहो, डॉग बाइट्स के लिए फिर क्या करते हैं? डॉग बाइट्स के लिए हम तो वुंड वगैरह को साफ़ कर देते हैं, बाकी इंजेक्शन के लिए उनको रेफ़र कर देते हैं सिविल हॉस्पिटल वगैरह, अच्छा। जहाँ वैक्सीन अवेलेबल है फ्री। बाकी परचेज़ कर सकते हैं तो प्राइवेटली लगवा लेते हैं जाकर। अगर परचेज कर कितने कॉस्ट करता है आमतौर? तकरीबन 5 इंजेक्शन लगते हैं मुख्तलिफ वक्फे से, तो एक इंजेक्शन तकरीबन 550 to 600 का एक आपको लगता है इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं ये लोग यहाँ पर? 1-2 इंजेक्शन तो लगवा लेते हैं अगर। तो उससे कुछ अफाका हो जाता है? हाँ, रैबिट डॉग है तो, वरना अगर पागल नहीं है कुत्ता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों ने नहीं भी लगवाया है, जैसे रैबिट नहीं था डॉग तो कोई मसला नहीं है। बहुत आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी एक बच्ची आई हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं ये मुझे बच्ची। दिखाइए जी। इधर आओ। पीप सा आ रहा है ना इसके अंदर, जी जी। ये हम वॉश करते हैं, ये इसके अंदर पीछे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर होल हो जाता है, तो मिडल ईयर कैविटी में इन्फेक्शन होता है, वो इस तरफ बह तो के ये आता डॉक्टर साहब है। कैसे हो जाती है जी? इन्फेक्शन मक्खियों की वजह से? मक्खियों की वजह से इसके अंदर फिर मक्खियाँ अंडे देती हैं, इसे सफाई नहीं रखते, फिर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वुंड्स के अंदर भी ऐसी होता है, इसके सर में भी दाने हैं, देखिए ये बॉयल्स वगैरह आजकल बहुत हैं। ओहो, ये तो इसके इतने ज़्यादा मक्खियाँ हैं। हाँ, ये बच्चे जो इंतहा से ज़्यादा उनके ऊपर बीमारियां हैं, जैसे कि इस बच्ची का भी केस दिखाया है कि वो इन्फेक्टेड है, दूसरी बच्ची यहाँ पर मौजूद है, छोटे बच्चे। तो
अगर मुखय्यर हजरात कुछ इमदाद इन बच्चों की करें, इस इलाके में आकर कभी देखें कि ये इलाका कहाँ है। ये हब से आगे का इलाका है, एक गोट है जहाँ पर ये तमाम तर लोग मौजूद हैं। कचरे के दूर दूर तक ढेर लगे हुए हैं जहाँ पर जल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया, मजहर साहब ने भी बताया कि यहाँ पर हर किस्म का केस होता है, मक्खियाँ इस कदर हैं। लेकिन फिर भी हम शहरों के अंदर ये चीज़ एहसास नहीं करते, खाना अपना फेंक देते हैं, पैसे बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कुछ इमदाद इन बच्चों की हो जाए तो ये उनकी सेहत और उनकी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी पे ये चीज़ शुरू हो जाए तो इससे कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगी कि अगर कोई लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि हम यहाँ पर मौजूद ये बच्चे जो हैं इनकी फैसिलिटीज़ को कुछ बेहतर बनाने की मज़ीद कोशिश करें। जैसे कि मज़हर साहब ने कहा कि मक्खियों से बचाव के तरीके समझ नहीं आते, हर किस्म की चीज़ कोशिश करते हैं कि यूज़ करें तो कुछ मक्खियाँ कम हो जाएं। लेकिन नाज़रीन अभी भी आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ इस कदर हैं कि यहाँ पर खड़ा होना महाल हो जाता है। मज़ीद मैं आपको कुछ इलाका दिखाऊंगी, कुछ लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ रहिए।